नमस्कार। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप ये वीडियो किस शहर और राज्य से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा पहुंचे। उन्होंने उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 का उद्घाटन किया। यहां पर देश विदेश के व्यापारी और उद्योगपति शामिल हुए। पीएम ने कहा कि यूपी भारत की अर्थव्यवस्था का मजबूत इंजन बन रहा है और रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं। मिशन शक्ति अभियान। यूपी पुलिस ने मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की। 14,000 से ज्यादा जगहों की जांच की गई और 6,000 से ज्यादा शरारती तत्वों के परिजनों को बुलाकर समझाया गया। पुलिस ने कई हथियार और अवैध सामान भी बरामद किए। इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। जीएसटी जागरूकता अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में जीएसटी सुधार जागरूकता अभियान शुरू किया। 22 से 29 सितंबर तक ये अभियान चलेगा। इसमें जनता और व्यापारियों को नए नियम समझाए जाएंगे। योगी ने लोगों से स्वदेशी सामान अपनाने की अपील की और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया। फायरिंग सिम्युलेटर प्रशिक्षण। यूपी पुलिस के 6 प्रशिक्षण केंद्रों में अब आधुनिक वायरलेस फायरिंग सिम्युलेटर लगेंगे। इससे पुलिसकर्मी बिना गोली खर्च किए सुरक्षित तरीके से निशाना साधने की ट्रेनिंग कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे पुलिस बल और ज्यादा सक्षम और आधुनिक बनेगा। सड़क सुरक्षा योजना। परिवहन विभाग ने नई योजना बनाई है। इसमें 3,510 स्वयंसेवकों को सड़क सुरक्षा साथी के रूप में तैनात किया जाएगा। ये लोग खासकर शाम के समय सड़कों पर यातायात नियमों का पालन करवाएंगे और दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करेंगे। डिजिटल शिक्षण गाइड। यूपी सरकार ने शिक्षकों को पढ़ाने में मदद के लिए नई डिजिटल गाइड बांटी है। हिंदी और गणित विषय की ये गाइड मोबाइल ऐप से मिलेगी। राज्य के 5.75 लाख से ज्यादा शिक्षक और 1.32 लाख स्कूल इससे लाभ उठा पाएंगे। कचरा प्रबंधन अभियान। यूपी के सभी शहरों में 3 महीने का विशेष सफाई अभियान शुरू किया गया है। नगर निकाय अब कचरे को अलग अलग इकट्ठा करेंगे और सही तरीके से निपटान करेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में स्वच्छता के स्तर को और बेहतर बनाया जाए। भगवान बुद्ध के अवशेष लौटे। 127 साल बाद भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भारत वापस आए। ये अवशेष यूपी के पिपरहवा स्तूप से जुड़े हैं। इससे बौद्ध धर्म स्थलों की महत्ता और बढ़ेगी और पर्यटन को भी बहुत फायदा मिलेगा। राष्ट्रीय जम्बूरी की तैयारी। लखनऊ में नवंबर 2025 में राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन होगा। इसमें लगभग 35,000 बच्चे और प्रतिभागी शामिल होंगे। इसके लिए डिफेंस एक्सपो मैदान को टेंट सिटी में बदला जा रहा है। ये कार्यक्रम यूपी की बड़ी पहचान बनेगा। जापान में यूपी का प्रचार। पर्यटन विभाग जापान में होने वाले पर्यटन एक्सपो में यूपी के बौद्ध स्थलों का प्रचार करेगा। बोधि यात्रा अभियान के तहत ये बताया जाएगा कि यूपी में सारनाथ और कुशीनगर जैसे पवित्र स्थल हैं। इससे विदेशी पर्यटक यहाँ ज्यादा आएंगे। विदेशी मानसिकता पर सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विदेशी सोच आज भी समाज को बांट रही है। उन्होंने अपील की कि लोग स्वदेशी सामान खरीदें और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दें। उन्होंने इसे आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी बताया। अवैध अतिक्रमण पर कार्यवाही। यूपी सरकार ने शहरों में अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज कर दिया है। नगर निकाय की विशेष टीम अब सड़कों और बाजारों से अव्यवस्था हटाएगी। इससे यातायात और साफ सफाई की स्थिति बेहतर होगी। पुलिस ने हथियार बरामद किए। मिशन शक्ति अभियान में यूपी पुलिस ने 49 अवैध हथियार और कई संदिग्धों को पकड़ा। ये कार्यवाही राज्य में अपराध रोकने और लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाने के लिए की गई है। आयुष्मान भारत योजना में यूपी नंबर 1। आयुष्मान भारत योजना में यूपी पूरे देश में सबसे आगे है। यहाँ 6,999 अस्पताल शामिल हो चुके हैं और 5.38 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं। इससे गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। त्योहारी सीजन में स्पेशल ट्रेनें। रेलवे ने छठ और दिवाली जैसे त्योहारों को देखते हुए स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। यूपी के यात्रियों को इसमें बड़ा फायदा मिलेगा। इन ट्रेनों से लोगों को अपने घर जाने में आसानी होगी। वाराणसी में जुलूस पर केस। वाराणसी के मदनपुरा इलाके में आई लव मोहम्मद नाम से जुलूस निकाला गया। पुलिस ने इस मामले में 4 नामजद और 50 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है। प्रशासन ने कहा है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सीतापुर घटना। सीतापुर जिले में एक प्रधानाध्यापक ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को बेल्ट से पीटा। इस घटना का वीडियो भी सामने आया। शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्यवाही की बात कही है। कानपुर का ईशा हत्याकांड। कानपुर में हुई ईशा हत्याकांड घटना में नया मोड़ आया है। ऐसा आरोप है कि उसे पर्स चोरी के बहाने प्रेम जाल में फंसाया गया था। परिवार ने अपराधियों को फांसी देने की मांग की है। मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। मानसून की वापसी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि यूपी में मानसून की वापसी शुरू हो रही है। बिजनौर, आगरा, बरेली और झांसी में 27 से 30 सितंबर तक बारिश हो सकती है। प्रशासन ने किसानों और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। सीएम योगी का बाजार दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद बाजार में जाकर जीएसटी अभियान की जानकारी दी। उन्होंने दुकानों में जाकर पर्चे बांटे और लोगों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की। उन्होंने लखनऊ की मशहूर चिकनकारी कला में भी हाथ आजमाया।
गरीबी हटाने की योजना। यूपी सरकार ने जीरो पॉवर्टी अभियान शुरू किया है। इस योजना का लक्ष्य है कि राज्य के गरीब परिवारों को शिक्षा, इलाज, घर और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाएं दी जाएं ताकि आने वाले वर्षों में गरीबी पूरी तरह खत्म हो सके। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। यूपी में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की परियोजना तेजी से बढ़ रही है। इसका मकसद है कि रक्षा से जुड़ी सामग्री और हथियारों का निर्माण अब राज्य में ही हो। इससे रोजगार बढ़ेगा और यूपी औद्योगिक हब बनेगा। गंगा के जलस्तर में वृद्धि। गंगा नदी का जलस्तर कई जिलों में बढ़ रहा है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी है। राहत टीमें भी तैनात की गई हैं ताकि आपात स्थिति में मदद दी जा सके। नई सड़क और पुल परियोजनाओं की मंजूरी। राज्य सरकार ने कई जिलों में नई सड़क और पुल बनाने की मंजूरी दी है। इनसे लोगों को यात्रा में आसानी होगी और व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। खासकर ग्रामीण इलाकों में इन परियोजनाओं से बड़ा लाभ मिलेगा। महिला आयोग में अपर्णा यादव। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे महिला सुरक्षा और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर उनकी भूमिका और सक्रिय होगी। राजनीति में यह कदम काफी अहम माना जा रहा है।